हाथ के भी कितने रूप होते हैं। कुछ स्नेह के नाते आपसे मिलते हैं तो कुछ प्रहार बनकर आप पर गरजते हैं, कुछ मित्रता के नाते आपके ओर बढ़ते हैं तो कुछ शत्रुता में आपको खींच ले जाते हैं। किंतु कभी सोचा है कि कौन सा हाथ अधिक मूल्यवान? जब आप सफल होते हैं, जब आप शुभ कर्म करते हैं, तब कुछ हाथ आपके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो आपके कंधे पर रखे जाते हैं जब आप जीवन में सबसे अधिक असफल होते हैं, जब आप टूट जाते हैं। ये तालियां बजाने वाले ये हाथ, आपकी प्रशंसा करने वाले ये हाथ, इससे कहीं अधिक मूल्यवान है वो हाथ जो आपको तब सहारा देते हैं जब आप वो समय व्यतीत कर रहे हैं जो कोई नहीं करना चाहता। ये आपका संबल बनते हैं और यही संबल है जो जीवन को जीने का आधार आपको देता है। तो एक दूसरे का संबल बनकर रहिएगा, जीवन में सदैव सुख पाएंगे। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा, किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार करता है। मनुष्य कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, रोगी हो सकता है, धनी हो सकता है, निर्धनी हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो अस्पर्श, छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये ईश्वर की देन है, ये उसका मंदिर है। हर शरीर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो इस शरीर का अपमान करना, इसे छूने से भी कतराना, ये कभी ना करना। इस जीवन में छुआछूत कभी ना करना। ईश्वर की जो देन है उसका सम्मान करना सीखो। प्रेम और चाह समान लगते हैं किंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह कभी एक हो ही नहीं सकते। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप इस पुष्प को चाहते हैं तो आप इसे इसकी डाली से तोड़कर अपने पास रखें, किंतु यदि आप इससे प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये और खिले। बस यही है अंतर चाह और प्रेम। चाह स्वार्थ बन जाता है, जहां प्रेम प्रेम परमार्थ बनता है। तो चाह नहीं, प्रेम कीजिए, जीवन धन्य हो जाए। कभी किसी बालक को देखा है? कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन, बालपन से लेके बड़े होने तक असंख्य अनुभवों का अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है, कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है तो कभी आनंद के क्षण जीता है। किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षण। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए, आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन, ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी न जाने आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहें।